रात के 12 बजे कॉलेज के छात्रों से भरी एक बस पिकनिक खत्म करके दरअसल से लौट रही थी। दिन भर की थकान और मौज मस्ती के कारण लगभग सभी छात्र गहरी नींद में सो चुके थे। बस के आगे वाली सीट पर विकास सर और सुशील सर भी खराटे ले रहे थे। ड्राइवर विजय मामा नींदी आंखों से बस चला रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ देर में उनकी बस एक ऐसे रहस्य में फंसने वाली है जहां से निकलना लगभग असंभव था। अचानक श्याम की नींद खुल गई। उसने खिड़की से बाहर देखा। चारों तरफ जंगल था। श्याम ने धीरे से विकास सर को जगाया। श्याम बोला, सर टॉयलेट जाना है। विकास सर ने बाहर देखा। बस अभी भी जंगल में ही चल रही थी। विकास सर बोला, थोड़ी देर बैठ जाओ, जब जंगल खत्म होगा तो मुझे उठा दो, मैं बस रोक दूंगा। ये कहकर वे फिर से आंखें बंद करके बैठ गए। श्याम खिड़की से बाहर देखने लगा और जंगल खत्म होने का इंतजार करने लगा। कुछ मिनट बाद जंगल खत्म हुआ और बस एक सुनसान इलाके में पहुंच गई। विकास सर ने तुरंत ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहा। बस रुकते ही उन्होंने आवाज लगाई, किसी को टॉयलेट होना है तो अभी उतर जाओ, वरना बस सीधे धराशिव जाकर ही रुकेगी। ये सुनकर पीछे श्रीकांत भी उठ गया। विकास सर टॉर्च लेकर नीचे उतरे। श्याम और श्रीकांत भी उनके पीछे पीछे बस से बाहर आ गए। दोनों अलग अलग झाड़ियों की तरफ चले गए। श्याम वापस आ गया, लेकिन श्रीकांत अभी तक लौटा नहीं था। तभी अचानक कुछ आवाजें सुनाई दी। विकास सर और श्याम सर घबराकर उसकी तरफ दौड़े, लेकिन अगले ही पल श्रीकांत झाड़ियों से बाहर आ गया। विकास सर बोला, क्या हुआ? क्यों चिल्लाए थे? कुछ नहीं सर, चप्पल से उतर कांटा पैर में चुभा। सभी ने राहत की सांस ली। वे वापस बस में चढ़ने ही वाले थे कि तभी एक मोटरसाइकिल उनकी बस के सामने आकर रुकी। बाइक सवार घबराया हुआ लग रहा था। बाइक वाला बोला, अरे भाई साहब, यहाँ के नहीं हो क्या आप? क्या आपको पता नहीं कि इस रास्ते पर लोगों को हमेशा चकवा लगता है? विकास सर बोला, हाँ पता है, हम बस निकल ही रहे हैं। बस में बैठने के बाद श्याम ने पूछा, सर चकवा क्या होता है? विकास सर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, चकवा मतलब छलावा मतलब भूत। कहते हैं जो लोग रात में सफर करते हुए मरते हैं, उनकी आत्मा छलावा बन जाती है। छलावा रात को सफर करते हुए यात्रियों को पकड़ लेता है और उन्हें अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने ही नहीं देता। वो बस उन्हें उसी जगह पर घुमाते रहता है। कितना भी भाग लो या फिर गाड़ी तेज भगाओ, आप उसी जगह पर आप पहुंच जाओगे जहां आपको छलावा ने पकड़ लिया था। या फिर वो लोग रास्ते से भटक जाएंगे और उस जगह पहुंच जाएंगे जहां पर छलावा उन्हें ले जाना चाहता है। ड्राइवर विजय मामा भी बातचीत में शामिल हो गए। यात्री रात भर उसी जगह पर बार बार घूमते हैं। वो तब तक रास्ता भटकते हैं जब तक सूरज ना उगे। जैसे ही सूरज उगता है, उनकी ताकत कम हो जाती है। मेरे कुछ ड्राइवर दोस्त हैं, उनको भी छलावे ने पकड़ लिया था। कहते हैं छलावा बस उन्हीं यात्रियों को पकड़ता है जो थके हुए होते हैं, क्योंकि उन पर हावी होना बहुत आसान होता है ना। तो छलावा बहुत ही खतरनाक है। पीछे बैठे श्रीकांत ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ खतरनाक नहीं है, ये सब अंधविश्वास है। ड्राइवर जब थक जाता है तो रात में उसे रास्ता समझना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसे भ्रम हो जाते हैं और वो रास्ता भटकता है। इसे ही अनपढ़ लोगों ने भूत यानी चकवा या छलावा का नाम दिया है। कुछ ही देर में उनकी सोच बदलने वाली है। वही जंगल करीब आधे घंटे बाद। श्याम अभी भी जाग रहा था। वह खिड़की से बाहर देखा। तभी उसकी नज़र सड़क किनारे एक बंद पड़ी चाय की दुकान पर पड़ी। उसे दुकान कुछ जानी पहचानी लगी। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें फैल गई। श्याम धीरे से कहा, लेकिन ये चाय की टपरी तो मैंने पीछे भी पहले वाले जंगल में देखी थी। वह घबराकर ड्राइवर के पास पहुंचा। श्याम बोला, विजय मामा, बस कौन से जंगल में है? होगी किसी जंगल में। रास्ते में जंगल कम है क्या? नहीं मामा, हम वापस उसी जंगल में पहुंच गए हैं जहाँ पर बस के सामने जंगली सुअर आ गए थे। नहीं बेटा, तुम्हें कुछ तो गलतफहमी हो रही है। वो जंगल तो कब पीछे छूट गए हैं ना। लेकिन तभी सड़क किनारे वही पलटा हुआ ट्रक दिखाई दिया जिसे वे पहले भी देख चुके थे। अब ड्राइवर के चेहरे का रंग उड़ चुका था। कुछ देर बाद जंगल खत्म हुआ और बस फिर उसी सुनसान जगह पर पहुंच गई जहां वे टॉयलेट के लिए रुके थे। इस बार बस में बैठे सभी लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। क्या सचमुच किसी चकवे ने उन्हें पकड़ लिया था या उसके पीछे कोई और रहस्य छिपा था? अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी रातों की नींद उड़ा दे। अगर आप चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए गुड नाइट।